कि लगातार जो हम सोचते हैं कि किस उम्र के हिसाब से, मतलब उम्र के हिसाब से, पड़ाव के हिसाब से हमें टेस्ट किस हिसाब से करवाने चाहिए, क्योंकि लगातार हम देखते हैं हम टेस्ट करवाते रहते हैं, इसका टेस्ट उसका टेस्ट। टेस्ट किस हिसाब से करवाएं? राइट टेस्ट राइट टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम भी देखते हैं, जैसे कई लोग देखते हैं कि इतना बड़ा एक पैकेज है, वो सभी तरह के टेस्ट करा लेते हैं, उनका कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है। और ख़ास तौर पे हम हार्ट को लेकर जब कई बार कहते हैं, तो जब उनका ब्लॉकेज वगैरह कुछ ऐसा होता है तो वो कहते हैं सब तो टेस्ट कराया था और सब कुछ ठीक था। तो हार्ट के नाम पे कई बार हम सिर्फ अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल सिर्फ इतना ही कराते हैं, या कोई लोग ईसीजी करा लेते हैं। तो वो राइट टेस्ट होना ज़रूरी है। देखिए, हमारी बॉडी में क्या चल रहा है वो लोग हमें पता नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले ही जिम में कोई दो लोग मिले थे मुझे, तो वो कह रहे थे कि मैं इसको टेस्ट कराने के लिए लेके गया था, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो मैंने भी करा लिया, मतलब वो जो दूसरा पर्सन था, पर जिसको कराने के लिए लेके गए थे उनका नॉर्मल आया, और जो साथ में गया था अटेंडेंट, उसके में ब्लॉकेज आ गया। तो ये पता नहीं होता हमारी बॉडी में, और कई बार कोई और चीज़ के लिए जांच कराने आते हैं और पता लगता है निकला कुछ और है। तो ऐसा अक्सर होता रहता है। ऐसा ना हो, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऑडियंस के कुछ सवाल हम लेना चाहेंगे। आप हाथ उठाइएगा। अच्छा, कोई और पूछ ले। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, तो शायद शुरू में आपने बोला था आप कुछ पूछना चाह रहे थे, सवाल। हाँ, पूछिए सर। वहीं वहीं से। सर यहीं पे, सर यहीं से पूछ लीजिए। यहाँ इस जगह ये जो हड्डी है, यहाँ और यहाँ मुझे पेन रहता है। मैं आई ठीक है, आप बैठ एम जाइए। स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। Okay. और अभी जिन्होंने बताया था, सोते समय मैं पढ़ता तो नहीं हूँ लेटेस्ट हुए, लेकिन मोबाइल ज़रूर देखता हूँ। अब उसे पढ़ना मानेंगे आप, क्या मानेंगे? ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं है सर, ये उसके कारण हो, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी हर जॉइंट्स में डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। आई एम 88 ईयर्स। सर, आपने सारे यंग लोगों को बुलाया क्या आज? ठीक है, अगला सवाल ले लें। सो ये एज रिलेटेड डीजनरेशन है जो आपकी बैक में हो रखा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना सर, आपको कुछ बैक की एक्सरसाइजेज करनी है। आपको एक्सरसाइजेज, आपको एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन से, वो आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सी कुछ एक्सरसाइज बैक के लिए करके इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं 101%। सो आप रेगुलर वे में एक्सरसाइज करिए। नहीं सर, देखिए, फिर मैं एक्सरसाइज पे एक बार आऊँगा। हर तरह की एक्सरसाइज हर आदमी के लिए सही नहीं होती। हो सकता है कोई आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हो जो आपके बैक को ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हो, तो आपको बैक के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारी एक्सरसाइज, कुछ लोग पैर उठा के सीधा, जैसे वो करते हैं ना, पैर सीधा ऊपर उठाना, वो कमर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो हो सकता है आप वो कर रहे हो, तो कुछ एक्सरसाइज आप एक बार एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके उनसे सलाह ले लीजिए। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको बता देंगे, फिर आप वही करिए, और जो नहीं करनी है उसको अवॉइड करिए। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये कि क्या नहीं करना।